मेरठ के सुभारती यूनिवर्सिटी में तनुजा नामक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार तनुजा बीएससी नर्सिंग की छात्रा थी। हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। बुधवार देर रात छात्रा ने हॉस्टल रूम में कमरे में पंखे से लटककर फांसी लगा ली। सुसाइड क्यों किया इसका कुछ पता नहीं चला है, न ही छात्रा के पास कोई सुसाइड नोट मिला है। रूम पार्टनर ने देखा शव। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि सबसे पहले छात्रा के साथ कमरे में रहने वाली सहेली ने उसका शव पंखे से लटका देखा। बुधवार देर रात छात्रा मेस में खाना खाने भी नहीं आई थी, जबकि रूम पार्टनर मेस में डिनर करने चली गई। डिनर के बाद रूम पार्टनर कमरे में लौटी तो हक्का बक्का रह गई। कमरे में तनुजा का शव पंखे से लटका हुआ था। छात्रा ने शोर मचाकर अन्य लोगों को बुलाकर इसकी सूचना दी। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आगे की कार्यवाही शुरू की। देर रात ही हॉस्टल पहुंचे परिजन छात्रा के सुसाइड की सूचना विश्वविद्यालय द्वारा छात्रा के परिजनों को दी गई। परिवार यही मेरठ के कंकरखेड़ा में रहता है। सूचना पर परिजन भी हॉस्टल पहुंचे। परिजनों को भी इसकी जानकारी नहीं कि उनकी बेटी ने यह खौफनाक कदम क्यों उठाया। न ही परिजनों ने कोई मुकदमा दर्ज कराया है। हम क्या है और कैसे सूचना पता लगी आपको? मेरा नाम शांति देवी है जी। तनुजा कुमारी मेरी बेटी है। और मैं 5 बजे अपनी बेटी को फ़ोन करा तो मेरी बेटी ने नहीं उठाया। मैंने 3 कॉल करे, नहीं उठाई। फिर मैंने फ़ोन रख दिया। फिर मैं काम पे लग गई। फिर आधा घंटे बाद फिर मैंने 3 कॉल करे, नहीं उठाए। फिर मैंने 3 कॉल करे, नहीं उठाए। मैं अपने बेटी को 8 बजे तक फ़ोन मिलाती रही, मेरी बेटी का कोई जवाब ना आया। फिर मैंने अपने लड़के को बुलाया, मैंने कहा बेटा आजा, उसका कोई फ़ोन का जवाब ना रहा। वहाँ चले, क्या बात हुई, वो क्यों ना जवाब दे रही। इसने कहा मम्मी उसका फ़ोन कभी ख़राब हो जाता है इसलिए जवाब ना दे रही है वे, और तुम खाम ले जा रहे हो। मैंने कहा नहीं बेटा, एक दफ़ा मैं सुभारती ज़रूर जाऊँगी। फिर मैं और मेरे बेटे सुभारती में गए। वहाँ नया स्टाफ था, पुराना स्टाफ। जब मैं मेरा ऑपरेशन हुआ सुभारती में, मैं खूब अच्छे स्टाफ को जानती हूँ। कोई स्टाफ नहीं था वहाँ पुराना, हाँ सारे नए थे। और भाई वो यो करी लड़के करी कभी कह दी छुट्टी। एक बुढ़िया बैठी थी, वो उसने कहा हमें तो लोकप्रिया से आए हैं यहाँ, लोकप्रिया से यहाँ रखा हमें। दूसरे एक थी वो थी नर्स थी, वो डिग्री कर रही थी वो भी। उसने कहा मैं नहीं जानती, मैं आज पहली बार आई हूँ। एक दूसरी थी, उसने कहा, मैंने कहा बेटा तू जानती है तनुजा कहाँ है? कहने की तनुजा तुम्हारे पास होगी। मैंने कहा हमारे पास तो नहीं। कैसे पता लगा आपको वहाँ पे कि आपकी लड़की एक्सपायर हो गई या किसी भी? तो हम यही तो बता रही हूँ। तो नका लड़की वो तो यहाँ है नहीं। मैंने कहा कहाँ गई? कहने लगा पता नहीं। फिर उन्होंने त्यागी जी का नंबर दिया कि त्यागी जी से बात करी हमने कि त्यागी जी हम अपने घर से आए, हमारी लड़की यहाँ पर तनुजा सिस्टर यहाँ पर नहीं है और कहाँ है वे। तो ये बच्चा कह रहा है कि छुट्टी पे है वे, और छुट्टी पे होती तो घर होती, तो वहाँ हॉस्टल में क्यों होती? तो फिर त्यागी ने कहा क्या पता तुम ऊपर जाकर देखो अगर कमरे में है। तो वो गए, उन्होंने हमें ले जाने की कोशिश भी ना करी, मेरे बेटे को भी ना करी। आंटी तुम यहीं रहो, हम देख के आते हैं। मैंने कहा बेटा मुझे ले जा, मैं लेडीज़ हूँ, मुझे कुछ ना होगा। उन्होंने कहा नहीं आंटी तुम यहीं रहो। फिर भी मैं ज़बरदस्ती चली गई। तो वो दरवाज़ा बजाने लग गए और फिर वो बच्चे पता नहीं क्या करे। फिर उसके बाद मुझे कोई होता नहीं। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। मैं नीचे गिर गई और वो मेरी लड़की जहाँ होगी वहीं होगी। मेरे बच्चा ने मुझे उठाया 5 मंजिल से, किसी ने मेरे बच्चे की मदद ना करी। कोई वो ना लाया, ट्रॉली ना लाया, स्ट्रे ना लाया। मेरे बच्चे ने मुझे 5 मंजिल से गोद में रख के नीचे उतारा। उन्होंने कहा मैंने अपनी बहन खो दी, मैं अपनी माँ नहीं खो सकता। तो मुझे आईसीयू में कर दिया। आईसीयू में तो कोई मेरा क्या होगा कुछ नहीं, काट बना कार तो बना है सिमी ना। लड़का कहाँ है? उन्होंने खुद दरवाजा क्यों तोड़ा? पुलिस का इंतजार क्यों ना करा कि पुलिस आएगी दरवाजा तोड़ेगी? नहीं खोला नहीं उन्होंने नहीं तोड़ा। उन्होंने पहले मार्केट आके मेरी लड़की मम्मी को बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया था। मम्मी को बेहोशी। मैं आईसीयू में आ गई। बोलो आज बच्चा मेरा छोटा बच्चा करा मेरे बहन। अब वो बच्चा इसे ही ना देखने लगा। वे बहन तो मैंने खो दी, माँ को कुछ ना हो जाए। बच्चा वैसे लेके चला गया। मेरा लड़का गोद में लेके 5 मंजिल से बैठा उतरा है। नीचे उतरा। यूँ करे तुम्हारे घर में लड़ाई होगी। मेरी एक लाडली लड़की, मैं क्यों करूँगी लड़ाई? मैं तो उस लड़की से तो मेरा घर चलता था। नहीं चाह या कोई डॉक्टर किसी चीज को बताने को तैयार हो, या ये बताने को भाई हम कोई भी तुम्हारी वहाँ मदद का कर रहे स्टाफ हैं, को कोई बात कोई भी बताने नहीं। वो तो इसलिए उनका तो मुंह इसलिए सब अंदर बंद हुआ कर दिए। कि तुम्हारा भविष्य खराब कर देंगे हम। और बाकी जो उसमें जैसे जो इसका कर दिया ऐसे जैसे जो कमरा उसका सील कर दिया वो पुलिस ने पैसे नाम क्या है? और वहाँ पर जैसे एक लड़की की आत्महत्या कर ली उन्होंने, क्या जो भी कारण है, तो उसको देखते हुए क्या लगता है और अब क्या कहेंगे? भाई ये कारण क्या बताएं उसका हम। जब हम वहाँ गए ना तो हमारा सब कोई सहयोग है, एम्बुलेंस के ले गए, नगर लाओ जी पैसे इसके। जब वो लड़की वहाँ सर्विस कर रही है, जो भी जॉब कर रही है उसके लिए, तो उसके लिए कुछ मदद की वो नहीं है। कैसे सूचना पता लगी? संदीप बंसी
छात्रा का शव मिला है, क्या पूरा मामला, किस क्षेत्र का मामला? थाना क्षेत्र जानी में शुभार्थी में एक महिला जिसकी उम्र 26 साल थी, जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रही थी, उसने सुसाइड कर लिया है। उसका शव जो है पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। पीएम के बाद जो भी पीएम में तथ्य निकल के आते हैं उसके हिसाब से अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर कोई सुसाइड नोट किस तरीके का? जी नहीं, मौके पे कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। मोबाइल वगैरह में फॉरेंसिक्स के माध्यम से डिटेल्स पता करवाया जा रहा है। जो भी फैक्ट्स निकल के आएंगे उसके हिसाब से नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की सर जाएगी। कहाँ की रहने वाली छात्रा थी और कब से ये पढ़ाई कर? छात्रा जो थी वो मूल रूप से कंगरखेड़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। उम्र 26 वर्ष थी और यहाँ पे बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रही थी।